गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर 11 जो इंडियन हिस्ट्री का है उसको शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो है हमने शुरू करा था गुप्तास के बारे में, तो गुप्तास के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। क्या था भाई, जो गुप्तास का जो टाइम पीरियड था या फिर जो गुप्तास के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो वहां का राजतंत्र चलाया जाता था, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाया जाता था। मतलब ऑल टुगेदर सबको लेकर साथ में चला जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक सुप्रीम जो लीडर है सिर्फ वही डिसीजन ले रहा है, बाकी किसी से पूछा नहीं जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था प्रॉपर तरीके से। जैसे कि आज अगर हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से देखा जाता है, सेम उसी तरीके से वहां भी देखा जाता था। एक राजा होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए एक राजा होता था, ठीक है, ऊपर राजा, और राजा को जो होता था उसको असिस्ट कौन करता था, मंत्री परिषद या फिर उसको मंत्रिमंडल। याद रखिएगा, जिसको हम लोग आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे बहुत सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो उनको सहायता करते हैं ताकि हमारे देश में जो है वो अच्छे से पॉलिसी वगैरह बन सके। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्वासी फ्यूडल इन कैरेक्टर था, वो सब सारे जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस थे। ठीक है, उसमें देखा जाए गुप्ता की अडॉप्टेड अ पॉम्पस टाइटल। पॉम्पस टाइटल जैसे कि बहुत सारे टाइटल उन्होंने, परमेश्वरा, महाराजा धीराज, ठीक है, उसके बाद आपको परमा भाद्र का, उसके बाद विच सिग्निफाइज दे रूल ओवर अ लेसर किंग्स। वो सिग्निफाइज करता है कि लेसर रूल के थ्रू, जो रूलर के थ्रू वो रूल किया गया है। और यहाँ पर एक द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग अ कुम्हारा, कुम्हारा जो कि क्राउन प्रिंस होते थे, केम इन अ वो, और एक तरीके से क्राउन प्रिंस को जो है वो एक तरीके से वो लोग स्थापित करते थे ताकि जो पूरे राजतंत्र की व्यवस्था को देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे आगे अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट और हेड कौन था, भुक्ति। ठीक है, अब भुक्ति जो था वो उस वक्त हम लोग क्या बोलते थे, प्रोविंस को। प्रोविंस का मतलब क्या, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, स्टेट। तो स्टेट को जो हेड करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, भुक्ति, नहीं सॉरी, भुक्ति बोलते थे प्रोविंस को। उसको जो हेड करता था उसको बोलते थे हम लोग उपारिखा। ठीक है, तो याद रखना गुप्तास वाले एरा में, तो गुप्तास एरा याद रखना कि ये गुप्तास एरा में जो है वो चीजों को बोला जाता था। स्टेट को भुक्ति बोला जाता था और जो उसको हेड करता था उसको उपारिखा बोला जाता था। ठीक है, विहाश, विहाइस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था। आज के जमाने में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो विहाइस जो थे वहां डिस्ट्रिक्ट थे, उनको विहाइस के नाम से जाना जाता था। और इसको विश्वापति जो है वो एक तरीके से हेड करके चलते थे। नगर, नगर निगम आप समझते हैं। ठीक है, नगर और एक ग्राम, ग्राम को विलेज बोला गया, और एक तरीके से जो सब डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको एक तरीके से नगर, नगर को जो एक तरीके से हेड करेगा वो नगरपति होगा, या फिर आपको पुरापला, ठीक है, पुरापला भी बोलते थे। तो ये भी याद रखना है। ग्रामिका जो है, ग्रामिका को एक तरीके से कौन लीड करके चलेगा भाई, मतलब किसको लीड करके चलेगा, ग्राम को, मतलब विलेज को जो लीड करने का काम है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसके द्वारा किया जाता था, ग्रामिका के द्वारा। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट देखो भाई क्या बोला गया, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भाई, तो जो पौरा है, पौरा वाज अ काउंसिल रिस्पांसिबल फॉर द सिटी। जो पौरा है वो एक तरीके से पूरे सिटी के रिस्पांसिबिलिटी को देखा करते थे। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन, कि सिटी के जैसे मेयर वगैरह होता है ना, सेम उसी तरीके से उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन, उसके बाद चीफ रिप्रेजेंटेटिव भी होते थे उसके, जो कि गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिशियंस एंड द चीफ अकाउंटेंट। मतलब बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए रहते थे ताकि जो है वो चीजें सही तरीके से चल पाए। ठीक है, पूरी सिटी में व्यवस्था सही तरीके से हो पाए। इट कंप्राइज ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, और जनरली यहाँ पर जितने भी लोकल पीपल होते थे उनके सहायता से ही यहाँ पर चीजों को स्थापित किया जाता था। इससे क्या देखने को मिलेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बहुत शानदार तरीके से वहां पर लेकर चला जाता था। अगर देखा जाए आर्मी और मिलिट्री का क्या था, चैरियट रिसीड इनटू अ बैकग्राउंड एंड कैवलरी केम टू द फोरफ्रंट। कैवलरी वगैरह आ चुका था, चैरियट को हटाकर, तो ये भी आप याद रखिएगा। द गुप्ता एम्पायर मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। गुप्ता के एरा में जो आर्मी थे वो बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से एक लार्ज मात्रा में थे। लार्ज मात्रा का बोलने का मतलब है कि ह्यूज नंबर्स में थे, जिनमें एक तरीके से जिनको तैयार किया जाता था, ट्रेन किया जाता था ताकि वो कोई लड़ाई को लड़ सके।
ठीक है, याद रखिएगा, एसेंशियली अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज अ फ्यूडल इन कैरेक्टर। वो जनरली जो मिलिट्री वाला जो कंट्रोल था वो सेंट्रलाइज तरीके से चलता था, उसमें एक तरीके से सबसे पूछा नहीं जाता था कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग मिलिट्री को स्थापित या भेजें, ठीक है। उसको एक सेना भक्ता, सेना भक्ता क्या था? इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। सेना भक्ता का मतलब क्या हो गया? एक तरीके का टैक्स होता था जो कि गुप्ता एरा में लगाया जाता था। द आर्मी वाज टू फेड बाय द पीपल्स। तो जो भी आर्मी होते थे, ठीक है, वो आर्मी को जो भी खिलाया पिलाया जाता था वो लोगों के पैसों से खिलाया पिलाया जाता था भाई। आज भी वैसे ही होता है, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार फिर उसका उपयोग जो है वो आर्मी को सैलरी वगैरह देने में लगाती है। सेम उसी तरीके से वहां भी उस वक्त चला करता था, जो कि याद रखना है। इट पासेस थ्रू द कंट्री साइड एंड फोर्सेस लेबर्स एंड विसिटी वाज आल्सो प्रैक्टिस इन द रॉयल आर्मी। और रॉयल आर्मी में जो है वो फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती लेबर वगैरह में जो है वो कराया जाता था, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है वहां पर। और आप देख सकते हैं कि वहां पर मतलब अगर जरूरत है लोगों की तो वहां से फोर्स्ड लेबर के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था। किसके द्वारा? रॉयल आर्मी के द्वारा। रेवेन्यू जो है, सरकार के पास जो पैसा आता था वो जनरली लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट रिसोर्स। लैंड रेवेन्यू, जमीन से जो रेवेन्यू, जमीन से रेवेन्यू का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर जो था वो क्या था भाई? मेन सोर्स था जो कि उस वक्त चलाया जाता था, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया था, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है भाई? देखो ये चीज समझ में आया। अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या? ड्यूरिंग द गुप्ताज रूल द लैंड ग्रांट्स, ठीक है, लैंड ग्रांट्स जो जिसको अग्रहारा और जो देवाहारा ग्रांट्स आल्सो इंक्लूड अ ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर अ सॉल्ट एंड माइंस व्हिच वेर अर्लियर स्टेट्स मोनोपोली ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर के रूल में क्या था कि वो जो मॉडर्न एम्पायर का उनका कंट्रोल था खास करके माइंस और सॉल्ट वाले रीजन में। लेकिन जब एक तरीके से गुप्ताज वाला रीजन आया तो वो रॉयल राइट्स एक तरीके से दिया गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट। रॉयल राइट्स का मतलब सिंपल सी बात है कि ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर अ सॉल्ट। कहां पर? किसको? गुप्ता के रूल में जो किंग वगैरह को थे, ठीक है। तो लैंड ग्रांट वगैरह किया जाता था। जुडिशरी कैसा था भाई वहां पर? फॉर द फर्स्ट टाइम द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ वे आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड। पहली बार ये बताया गया कि सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ क्या होगा। सिविल जनरली क्या होता है? घर की लड़ाई झगड़ा जो चीजें हैं उनको सिविल बोलेंगे, और क्रिमिनल का मतलब जो क्राइम किया हो तो उसको क्रिमिनल लॉ वगैरह भी स्थापित किया। अगर किसी ने एक तरीके से कोई क्राइम करा है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, वो सब। कॉइनेज, अभी आप याद रख सकते हैं कि कॉइन का जो सिस्टम है वो एक तरीके से हमारे देश में सारे कॉइन के सिस्टम को कौन देखता है भाई? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। कौन देखती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? आपको देखने को मिलेगा निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो गुप्ता इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, व्हिच वर कॉल्ड अ दिनारस, जिसको क्या बोलते थे? दिनारस। इन देयर इंस्क्रिप्शंस एंड अ सिल्वर कॉइन वर कॉल्ड अ रुपायकस, ठीक है। तो दिनारस गोल्ड कॉइन को बोलते थे, रुपायकस आपको देखने को मिलेगा सिल्वर कॉइन को बोलते थे, जो कि गुप्ताज वाले एरा में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है भैया। यहाँ तक आगे आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे। अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, महाप्रतिहारी, महाप्रतिहारी ऑफिशियल्स थे। कौन से काम करते थे भाई? चीफ यूजर्स ऑफ रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस को चलाने का काम करते थे, उनको देख रेख करने की कोशिश, देख रेख नहीं इन द सेंस हम लोग बोलेंगे जो उनकी व्यवस्था को देखने की कोशिश करते थे, ठीक है। फिर दांदा पक्सिका, द चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक तरीके से चीफ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डांडा पाशिका, ठीक है। महाप्रजापति चीफ ऑफिसर ऑफ द एलिफेंट, जो एलिफेंट कॉर्प्स, ठीक है, तो एलिफेंट कॉर्प्स के एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा चीफ हुआ करते थे। विनायस स्थिति स्थापक, ठीक है, ठीक है, उसको चीफ रिलीजियस अफेयर अगर कोई है, ठीक है, हिंदूज वगैरह को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल इन द सेंस कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके से बना के रखना है, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। महासभापति, ठीक है, महासभापति कैवेलरी मतलब वो जो आर्मी वगैरह को ले जाने में या फिर राजा को इधर उधर ले जाने में उनका काम क्या करते थे वो लोग, उसकी व्यवस्था को देखते थे। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस महादान दिया नायका, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जस्टिस, मतलब जो जज वगैरह हुआ करते थे उस वक्त जो
फैसला वगैरह देते थे। तो एक तरीके से न्यायिक फैसला देकर चलते थे। ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था उस वाले पीरियड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है वो देखिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? नेक्स्ट हम लोग देखने मिलेगा सोसाइटी कैसा है। अब सोसाइटी का मतलब क्या हो गया भाई? सोसाइटी का मतलब अगर देखा जाए तो अपने आप में सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सोसाइटी क्या है? द सुप्रीम ऑफ ब्राह्मण्स कंटिन्यू। यहाँ पर क्या ब्राह्मण्स जो थे उनकी सुप्रीमेसी बरकरार थी। ठीक है, एंड दे एक्यूमुलेट अ वेल्थ ऑन द अकाउंट ऑफ द न्यूमरस लैंड ग्रांट्स। ठीक है, लैंड वगैरह ग्रांट करके उनको एक तरीके से क्या मतलब मान लो कोई पूजा पाठ किया, कोई मतलब उस तरीके से कोई सहायता करी तो वो लैंड वगैरह जमीन वगैरह ग्रांट में दे दिया जाता था। ग्रांट मतलब भेंट चढ़ा दिया था। क्लेम्ड मेनी प्रिविलेजेस, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। याद रखना। द पोजीशन ऑफ शूद्रास इंप्रूव्ड। यहाँ पर शूद्रास की जो पोजीशन, शूद्रास जनरली क्या बोला जाता था कि शूद्रास को एक तरीके से जो रॉयल फैमिली हुआ करते थे, ठीक है, उनकी सेवा वगैरह करने में एक तरीके से लगाया जाता था, जिसको शूद्रास बोलते थे। जो लेबर क्लास के लोग या फिर जो नीचे लोग जो थे, जो जनरली सेवा भाव वगैरह किया करते थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दे वर परमिटेड टू लिसन एपिक पुराणास, मतलब पुराण वगैरह जो पुराण जितने भी हमारे, टू वर्शिप द न्यू गॉड लॉर्ड कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा को पूजने का जो है वो एक तरीके से इनको परमिशन दिया गया। वर्ना सिस्टम गॉट स्ट्रेंथन, वर्ना सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हुआ। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑफ proliferations caste and chiefly because of assimilations of a foreigner into the Indian society। तो वर्ना सिस्टम ज्यादा ताकतवर तब हुआ जब इंडियन और जो फॉरेनर है वो दोनों साथ में जो चीजें मतलब एक तरीके से लेके आए। और एक जो देखा ब्राह्मणियन सोसाइटी, क्या बोला? इनटू इंडियन सोसाइटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ट्राइबल पीपल इनटू अ ब्राह्मणिकल सोसाइटी। मतलब यहाँ वर्ना सिस्टम का मतलब कि किस तरीके से देवी देवताओं को साथ में लेकर चलना है और किस तरीके से सारे समाज को साथ में लेकर चलना है, उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द लैंड ग्रांट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गिल्ड इनटू अ क्लास ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर। तो यहाँ पर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये फर्स्ट क्लास का आदमी है, सेकंड क्लास का आदमी है, तो ये सब थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ। द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, यहाँ पर वुमेन का जो पोजीशन है वो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जांपल the emulations of a widows after a death of her husband, जैसे सती appeared, जो सती प्रथा है वो आपको देखने को मिलेगा गुप्तास के टाइम पर आया था, जो कि आप देख सकते हैं कि वुमेन की पावर को डिक्लाइन किया गया। तो समय समय पर अगर देखने को मिलेगा जो लोअर क्लास है, जो वुमेन है, उनको एक तरीके से प्रताड़ित किया गया समाज में, जिसके वजह से आज देखने को मिलेगा हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं। वुमेन्स वर नॉट गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, जो वुमेन्स को प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया एक्सेप्ट सत्री धाना इन द फॉर्म ऑफ गारमेंट एंड ज्वेलरी। तो सिर्फ सत्री धाना मतलब कि एक तरीके से धन जो दिया जाता था उनको गारमेंट्स और ज्वेलरी के रूप में ही दिया जाता था। ठीक है, जो कि ये देख सकते हैं। आगे अगर देखा जाए रिलीजन, देखा जाए रिलीजन जो देखा जाए क्या है? भागवतिज्म, सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ विष्णु एंड भागवत। ठीक है, तो विष्णु जी का पूजा होना शुरू हुआ। अगर भागवत गीता देखा जाए, भागवत गीता वाज रिटन इन दिस पीरियड। पहली बार भागवत, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा को वो लोग मानने लगे थे भाई। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है, जिसकी वजह से भागवत जो कथा है, जो गीता है, भागवत गीता जो है, भागवत गीता वो एक तरीके से इस पीरियड में लिखा गया। द प्रीस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन और अवतार, जो कहीं ना कहीं अवतार को कि विष्णु के अवतार को डिनोट किया गया धीरे धीरे करके कि भाई उनके भी अवतारों को एक तरीके से पूजा जाए। ठीक है, यहाँ पर आइडल जो वर्शिप इज इन द टेम्पल वगैरह बिकम्स अ कॉमन फीचर्स। मतलब टेम्पल वगैरह बनाया जाएगा, मंदिर वगैरह बनाया जाने लगा, जिसमें जाके पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, Thus पार्वती गॉट एसोसिएटेड विद शिवा। पार्वती जो है पार्वती एसोसिएटेड विद शिवा एंड लक्ष्मी विद विष्णु। ठीक है, लक्ष्मी विष्णु एक साथ और पार्वती और शिव भगवान एक साथ, इस तरीके से चीजों को साथ में लेकर चला गया।
गुप्ता किंग फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजन सेक्ट्स। इसमें टॉलरेंस ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन को नहीं मानते थे, उसमें टॉलरेंस की भावना जो है वो देखने को मिलता था। देयर वाज एन इवोल्यूशन ऑफ वज्रायनिज्म, ठीक है, एज वेल एज द बुद्धिस्ट टैंट्रिक कल्ट, ठीक है। वज्रा की एक तरीके से जो वज्रायनिज्म, ठीक है, और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट टैंट्रिक है उनको भी एक तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व किया गया। साथ ही साथ बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड द रॉयल पैट्रोनेज, और जो बुद्धिज्म था वो एक रॉयल पैट्रोनेज के रूप में नहीं देखा जाता था, मतलब उसको उस कद तक नहीं देखा जाता था जिस तक वो पहुंचा या पहुंच चुका था मौर्यन अंपायर के बाद, ठीक है, मौर्यन अंपायर आने के बाद। तो ये सब आप याद रख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए थोड़ा सा इकोनॉमी क्या कंडीशन था, वहां पर अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रहा था। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। अब अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रहा था वो देखिए। देखो, लैंड वाज क्लासिफाइड, जो जमीन था उसको 5 ग्रुप में बांटा गया था। जो खिला, ठीक है, उसके बाद क्षेत्र भूमि, ठीक है, या फिर क्षेत्र भूमि बोल लो, या फिर वास्तु भूमि, ठीक है, और एक बोला गया चारागाह भूमि, और एक बोला गया अपरहाटा भूमि। अब ये जमीनों को 5 तरीके से बांटा गया। पहला कि भाई जो वेस्ट लैंड है, खिला, जहां पर नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैन बी डन, ठीक है, नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डन, ठीक है, जहां पर डन कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं और वो एक तरीके से उपजाऊ मिट्टी नहीं होती थी, उसको वेस्टलैंड, ठीक है। क्षेत्र भूमि जो कल्टीवेबल लैंड था, मतलब वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वेयर एग्रीकल्चर, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी जहां पर होता था, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो आपका वास्तु भूमि है, वास्तु भूमि वो क्या, हैबिचुअल लैंड, ठीक है। हैबिचुअल मतलब क्या, जहां पर रहते थे उसको हम लोग वास्तु, इसे देखते बोलते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपने घर को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वास्तु भूमि बोला गया, ठीक है, जहां पर लोग रहते थे। चारागाह भूमि, चारागाह मतलब चराया जाता था, वहां चराने का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो चराना, मतलब गाय चर रही है, तो गाय मतलब गाय वगैरह जितने भी एनिमल्स होते थे वहां पर वो लोग जाकर अपनी भोजन को किया करते थे, मतलब घास फूस खाते थे, तो उसको बोला गया पॉस्चर लैंड, ठीक है। उसके अपर हाटा जो फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को क्या बोला गया, अपर हाटा भूमि। तो 5 ग्रुप में एक तरीके से पूरे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, खास कर गुप्तास वाले पीरियड में या गुप्तास वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो क्या अकॉर्डिंग टू पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा गुप्ता स्टेट वाज एक्सक्लूसिवली ओनर ऑफ द लैंड। अगर देखा जाए जो पहाड़पुर कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस से पता ये चलता है कि भाई जो ओनर ऑफ द लैंड थे एक्सक्लूसिवली वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्टेट जो था उसके अंदर में था। पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्तास, ठीक है, पूना प्लेट भी जो कि एक तरीके से प्रभावती गुप्ता रेफर्स टू द लैंड सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो पूना प्लेट से ये समझने को मिलता है कि वहां पर सर्वे वगैरह भी हुआ था, लैंड सर्वे की किस तरीके से कहाँ का लैंड है, तभी तो अलग अलग पार्ट में लैंड को बांटा गया है कि नहीं। जो पुस्तापला वाज द ऑफिसर इंचार्ज इन मेंटेनिंग एंड रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द लैंड ट्रांजैक्शन, कि लैंड कहाँ से एक जगह दूसरी जगह कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इस तरीके से कहाँ ट्रांसफर हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने पर जमीन खेती हो रही है, वो ऑफिसर जो इंचार्ज रहते थे, कौन, जो पुस्तापाला, वो एक तरीके से मेंटेन करते थे सारे रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन को। ट्रेड जो है, देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द ट्रेड इन द रोमन एम्पायर आफ्टर द AD 3rd century, व्हाइल इन द साउथ ईस्ट एशियन द ट्रेड इंक्रीज। तो साउथ ईस्ट एशियन में जो ट्रेड है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। पोर्ट वेस्ट ऑन द कोस्ट, पोर्ट अगर देखने को मिलेगा वेस्ट ऑन द कोस्ट, देखा अगर देखा जाए टू द ट्रेड ऑफ एशियन बराहोच, ठीक है, एंड मेडिटेरियन इन द वेस्ट चाउल कल्याण एंड द कैंप, मतलब अगर देखा जाए पोर्ट वगैरह के थ्रू भी एक तरीके से एक्सपोर्ट वगैरह होता था। पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट टू द ट्रेड विद द साउथ, कि कहां से, जो पोर्ट था ईस्ट में, तो वो ईस्ट कोस्ट में जो एक तरीके से पोर्ट थे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, या फिर जो तमरालिपति, ठीक है, या फिर घंटासला,
और कंदूरा, वहां पर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा ट्रेड वगैरह किया जाता था। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें जो है वो बड़ी थी और अपने आप में इम्पोर्टेंट थी। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो अलग अलग पोर्ट वेस्ट और ईस्ट को उपयोग किया जाता था ताकि जो चीजों को साथ में लेकर चला जाए। ये टैक्सेस भी कलेक्ट किया जाता था। मैंने पहले भी बताया भाई आपको, टैक्सेस जनरली आर्मी को फीड करने के लिए, ठीक है। तो एक बोला कि भागा, भागा भागा का मतलब किंग शेयर्स इन द प्रोड्यूस टू बी पेड बाय द कल्टीवेटर्स। जैसे मान लो कि अगर 100 किलो गेहूं हुआ भाई, ठीक है, या वीट हुआ, तो वो उस वीट में जो पार्ट किंग के पास जाता था, ठीक है, जो किंग को देना होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, भागा। तो एक तरीके का क्या, टैक्स, ठीक है। तो भागा एक टैक्स था जो कि गुप्तास वाले टाइम पीरियड में जो कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर मतलब जो अनाज वगैरह उपजाते थे, उनको एक तरीके से देना होता था किनको, राजा को, ठीक है। आज देखा जाए आगे बलि, earlier a voluntary offering an additional and the oppressive tax during the Gupta's period, एक एडिशनल टैक्स जो कि एक तरीके से लिया जाता था, जो कि वॉलंटरी ऑफरिंग होता था कि चलो भाई ये चीज आप ले लीजिए मेरे तरफ से, तो वो चीज, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से टैक्स और एक ऑपरेसिव टैक्स था ये, तो जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भोगा, भोगा मतलब पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड्स व्हिच आर विलेजेस हैड टू फर्निश टू द किंग, जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह या फायरवुड्स जो कि इस तरीके से उनको फर्निश करना होता था किंग के लिए, ठीक है। उपारिखा एंड एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन द सब्जेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जिसको आज हम लोग सेस बोलते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना उसको हम लोग सेस बोलते हैं। सेम उसी तरीके से वहां पर तो भागा, भागा, बलि, भोगा और उपारिखा, ये 4 तरीके के टैक्सेस लगाए जाते थे गुप्ता पीरियड में, जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे आ जाए, गुप्ता पीरियड में आर्ट का क्या फैसिलिटेशन था, आर्ट किस तरीके से बढ़ा। अब आर्ट किस तरीके से बढ़ा भाई, उसको अगर देखा जाए, गुप्ता पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का जो गोल्डन एज बोला गया, क्योंकि हम लोग एंशिएंट अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, तो वहां पर गोल्डन एज जो एंशिएंट इंडिया का बोला गया वो कब का है, गुप्तास एरा में, ठीक है। समुद्रगुप्ता is represented on his coin playing the veena, and Chandragupta too is credited with maintaining in his court a 9 luminaries or a great scholar जैसा कालिदासा, ये सब अपने कोर्ट में रखते थे वो लोग, ठीक है। कालिदासा, ठीक है, अमर सिम्हा, ठीक है, दानावंतरी, ब्रह्मवीरा, ठीक है, वरचुली, ठीक है, कमेंट ऑन द जो अष्टाध्यायी, या फिर देखो अलग अलग ना स्कॉलर्स थे जो कि एक तरीके से गुप्ता टू के पीरियड में कोर्ट को मेंटेन करने के लिए रखा जाता था। तो आप याद रख सकते हैं कि ये सब सारी पेंटिंग वहां पर देखने को मिलता है, आर्ट देखने को मिलता है। ओवर 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा ऑफ गुप्ता पीरियड हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द भागलपुर, देख रहे हो। तो मतलब ये भी पता चलता है कि जो ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज का मतलब जो ब्रॉन्ज से बना हुआ इमेज जो है वो एक तरीके से देखा गया कहाँ, भागलपुर में, जो कि ये बताता है कि उस वक्त पीरियड में किस तरीके से वो सब लोगों को एक आर्ट के रूप में, या फिर आर्ट जो वो आता था, कितने अच्छे तरीके से जो है लोग जो है वो आर्टिस्टिक थे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट इन द गुप्तास पीरियड एन इमेज ऑफ विष्णु, शिवा एंड सम ऑफ द हिंदू गॉड, और कुछ जो है वो हमने इमेज वगैरह में देखा था, ठीक है, भगवानों के, जो कि आपको विष्णु, शिवा, इनका जो है वो तस्वीर भी देखने को मिलता है, ठीक है। बुद्धा सिटिंग इन धर्माचक्र मुद्रा, धर्माचक्र मुद्रा या फिर सरनाथ मुद्रा में वो चीज मिला है भाई, इमेजेस ऑफ बेमियान ऑन दिस पीरियड। उसके बाद ब्राह्मिकल इमेज देखने को मिला है। उसके बाद पेंटिंग में अजंता पेंटिंग्स एंड पेंटिंग ऑफ भाग एट भाग, पेंटिंग एट भाग जो मध्य प्रदेश आर ऑफ दिस टाइम, भाग में भी एक तरीके से देखने को मिला है कि भाई गुप्ता पीरियड में कुछ पेंटिंग्स जो कि डिनोट करता है, दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट आर्ट, जो जनरली बुद्धिस्ट आर्ट को डिनोट करता था। इन दिस पीरियड द गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, देखो गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर वाज रिप्लेस्ड बाय द रिलीजन सेंटर एट बनारस। जो गंधारा हमने पढ़ा था भाई, मथुरा में और पाटलिपुत्रा में जो सेंटर खोले गए थे भाई, ठीक है, उनको एक तरीके से अब रिलीजियस कल्चर में इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। स्तूपा अगर देखा जाए, मीरपुर खास जो सिंध में, रत्नागिरी उड़ीसा में, और आपको अब देखने मिलेगा धामे जो सरनाथ में स्तूपा भी देखने को मिलता है।
स्तूपा आपने देखा होगा, स्तूपा जो जनरली इस तरीके का बना होता है, जनरली ऊपर में ऐसे रहेगा स्तूपा, बीच में ये पूरा हॉल रहेगा जहाँ मीटिंग वगैरह हुआ करता था या प्रेयर वगैरह के लिए इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो स्तूपा आपको देखने को मिलता था गोल एकदम स्तूपा। ठीक है, तो स्तूपास वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह पर भी देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे अगर देखा जाए तो क्या है भाई, गुप्ता का आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर था मार्क्स अ बिगिनिंग ऑफ मेन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो टेंपल्स वगैरह बनाने में सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था वो आपको गुप्तास पीरियड में, निम्नली एज अ नागरा और अ द्राविड़ा स्टाइल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे द्राविड़ा स्टाइल विद अ गर्भगृह। ठीक है, श्रीन रूम इन द इमेज ऑफ द गॉड के, मतलब गर्भगृह, ये गर्भगृह बोलते हैं हम लोग ऐसे, गर्भगृह, गर्भगृह होता है ना, जो गर्भगृह जैसे जहां पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। बाकी सारे तो टेंपल होंगे, ठीक है, बाकी सारे टेंपल होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखने मिलेगा एक होंगे जहां पर गर्भगृह बनाया जाएगा, जहां पर भगवान की मूर्ति को रखा जाएगा। ठीक है, इमेज ऑफ गॉड इज a square centrum, a centrum and a pillared porch। पिलर वगैरह बहुत शानदार तरीके से वहां पर उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिलीजियस अगर लिटरेचर देखा जाए तो रिलीजियस लिटरेचर में हिंदू टेक्स्ट का मतलब मेनी ओल्ड रिलीजियस बुक्स वर रिलेटेड, बहुत सारे रिलीजियस जो बुक्स थे उनको दोबारा से लिखा गया, जैसे वास्तु पुराना, विष्णु पुराना, मनुस्मृति ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार जो विलियम जॉन्स, उन्होंने एक तरीके से ट्रांसलेट करा इंग्लिश में भाई। रामायण एंड महाभारत, इनको भी एक तरीके से अलग तरीके से लिखा गया। तो एक तरीके से देखा जाए हिंदुइज्म को बढ़ाने का जो श्रेय खास करके एंशिएंट इंडिया में जाता है वो आपको देखने को मिलेगा गुप्तास वाले एरा में देखने मिलेगा, गुप्तास के पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। न्यू टेक्स्ट है नारद स्मृति, वो एक तरीके से आया था प्रसाद स्मृति का, जो कतियान स्मृति और एक खतियाना बोल सकते हैं, खतियान स्मृति, और एक तरीके से बृहट स्मृति। ठीक है, जैन टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यायव्रतम रिटन बाय द सिद्धेश्वर। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो अधिधर्मा कोसा रिटन बाय द दिगनागा एंड अ विष्णु दिमागा रिटन बाय द बुद्ध घोषा। देखो अलग अलग चीजें हैं जो लिखी गई थी, जहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, अलग अलग गॉड के बारे में बताया गया था। ठीक है, मिर्चाका कीकम, दैट इज अ क्ले कार्ट, क्ले से कार्ट बनाया जाता था। ठीक है, वो सब सारे। ठीक है, तो क्ले कार्ट भी रहता था जो कि आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आगे देखा जाए तो उसके बाद क्या इन्वॉल्व्स द लव स्टोरी ऑफ द पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता एंड अ वर्चुअस कोर्टसिन वसंता सेना। ठीक है, एंड द वर्क इज नोटेबल फॉर द रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द, मतलब कहीं ना कहीं क्ले आर्ट वगैरह से बनाया जाता था, किस तरीके से गरीब जो एक क्या देखो यहाँ पर बोला है ना, लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण, के पुअर ब्राह्मण का किस तरीके से लव या प्यार जो था वो देखने को मिलता था दूसरे जो कि पोर्टिशियंस और बसंत सेना के द्वारा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मतलब अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजों को डिनोट किया जाता था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ब्रह्म सिद्धांता was translated into the Arabic under the title सिंध हिंदू। ठीक है, किसमें भाई, सिंध हिंदू में देखने को मिला, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहारा मेघदूतम, ठीक है, और रघुवंशम, ठीक है, आर द एपिक्स नॉट द प्ले, ये सब एपिक्स थे, ये प्ले नहीं थे, जो कि एक तरीके से लिखा गया था। बशा रोट 13 प्लेस, अगर बशा देखा जाए रोट 13 प्लेस इन दिस पीरियड। ठीक है, प्ले मतलब नाटक वगैरह लिखा जाता था। देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बेस्ड ऑन द पाणिनि एंड अ पतंजलि, पाणिनि और पतंजलि के माध्यम से जो है वो एक तरीके से संस्कृत ग्रामर को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अमरकोशा वाज कंपाइल्ड बाय द अमर सिम्हा। ठीक है, अमर सिम्हा जो है उनके द्वारा कंपाइल किया गया अमरकोशा, मतलब अलग अलग किताबें थी जो रिलीजियस किताबें थी, उनको एक तरीके से ट्रांसलेट किया गया। आप सिंपल सी बात ये समझ सकते हो, और कुछ चीजें जैसे ये वाला पॉइंट है वो याद रख सकते हो, ये वाला पॉइंट कि ये जो मेघदूतम, जो ऋतुसामा और जो रघुवंशम था वो एक तरीके से क्या थे भाई, एपिक थे, वो प्ले नहीं थे। प्ले जो था वो भाषा के द्वारा लिखा गया था, भाषा रोट 13 प्लेस इन दिस पीरियड, जिन्होंने 13 प्लेस जो है वो लिखा था।
ठीक है, तो ये भी बात याद रखना। देखिए भाई, समझ गए? अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है भाई। आगे अगर देखा जाए क्या है, देखो अदर लिटरेरी वर्क, कुछ किताबें का नाम है, जो किताबों का नाम है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, किताबों का जो सुद्राका, सुद्राका क्या बोले भाई, कौन सुद्राका ने लिखा था, कौन से, मृच मृच चा कतिकम। ठीक है, मृचा कतिकम। ठीक है, याद रखना। अब ये सब सारे गुप्ता वाले पीरियड में लिखे गए थे। ठीक है, 12वीं क्या लिखा गया, कौन सा किताब लिखा था भाई इन्होंने, तो किरा, जो किरातर जूनिया। ठीक है, फिर दानदीन। ठीक है, दानदीन, दशा कुमार, और एक तरीके से काव्य दर्शन, काव्य दर्शन इन्होंने लिखा था भाई दानदीन ने। भाषा, भाषा अभी हमने देखा भाई, भाषा के द्वारा 13 जो प्लेस है वो भी 13 प्लेस इन्होंने भी लिखा था, 13 प्लेस। तो यहाँ पे देखना, जो ये देखो, एक तो नाम इतना बड़ा लंबा चौड़ा रहता है। ठीक है, देखो स्व स्वप्ना, स्वप्ना वशा वादतम। ठीक है, स्व स्वप्ना वशा, ठीक है, यह वशा वादतम। ठीक है, याद रखना। और चारुदत्ता। ठीक है, तो ये सब सारी प्ले जो है वो एक तरीके से जो बुक्स है वो आपको किसके द्वारा, भाषा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विश विश हाकादत्ता। ठीक है, मुद्राक्षरा देवी, जो चंद्रगुप्तम के द्वारा जो है वो किताब लिखा, मतलब चंद्रगुप्तम जो है किताब वो विशाखा दत्ता के द्वारा जो है वो लिखा गया है। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने कौन सी किताब लिखी भाई, देखो पंचतंत्र, और जो है हितो हितोपोदेशा। ठीक है, फिर देखो अमर सीमा, अमर सीमा जो है वो कौन सी किताब लिखा उन्होंने, अमर मोक्ष। ईश्वरा कृष्णा, उनके द्वारा कौन है, संख्या कनिका। वत्स्यायना, कामसूत्रा। ठीक है, कामसूत्रा किताब। फिर भट्टिन जो है रावण वध। ठीक है, रावण का वध। ठीक है, उसके बाद वारा में हीरा, उसके बाद क्या, पंचा सिद्धार्थिका। ठीक है, ये बृहद सामिकता। ठीक है, सामहिता। ये सब सारे जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो कि आप समझ कर चल भी सकते थे। क्लियर हो गया भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से समझने वाली बात बहुत सारी है कि बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।